गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, आशा करते हैं कि आप सभी महापुरुष सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। जहाँ भी होंगे सद्गुरु की रजा में रहते हुए सेवा सिमरन और सत्संग करते होंगे। साध संगत जी, आज के साखी का नाम है भय बिन भक्ति नहीं। साध संगत जी, एक मुसलमान फकीर हाजी मोहम्मद थे। साधु पुरुष थे। एक रात उन्होंने सपना देखा कि वे मर गए हैं और एक चौराहे पर खड़े हैं, जहाँ से एक रास्ता स्वर्ग को जाता है और दूसरा रास्ता नरक को जाता है। एक रास्ता पृथ्वी को जाता है और एक रास्ता मोक्ष को जाता है। चौराहे पर एक देवदूत के साथ एक फरिश्ता खड़ा था और वह हर आदमी को उसके कर्मों के अनुसार रास्ते पर भेज रहा था। हाजी मोहम्मद जरा भी घबराए नहीं, क्योंकि जीवन भर भक्ति की थी और जीवन भर साधु की तरह ही जीवन जिया था। हर दिन नमाज 5 बार पूरी पढ़ी थी, 60 बार हज की थी। इसीलिए हाजी मोहम्मद उसका नाम हो गया था। बेधड़क वह जाकर द्वार पर खड़ा हो गया देवदूत के सामने। देवदूत ने कहा, हाजी मोहम्मद, और देवदूत ने इशारा किया नरक की तरफ, यह रास्ता जाता है। हाजी मोहम्मद ने कहा, शायद आप कुछ भूल कर चुके रहे हो, 60 बार मैंने हज किए हैं। देवदूत ने कहा, वह सब व्यर्थ गई, क्योंकि जब भी कोई तुमसे पूछता तो तुम कहते, हाजी मोहम्मद, तुमने उसका काफ़ी फ़ायदा ज़मीन पर ले लिया है। तुम बड़े अकड़ गए हो, उसके कारण और कुछ किया है? हाजी मोहम्मद के पैर थोड़े डगमगा गए। जब 60 बार की हज व्यर्थ हो गई तो अब आशा टूटने लगी। उसने कहा, जी हर रोज़ 5 बार की नमाज मैं पूरी पढ़ता था। उस देवदूत ने कहा, वह भी व्यर्थ चली गई, क्योंकि जब कोई तुझे देखने वाला होता था तो तुम थोड़ी देर तक जरा और नमाज पढ़ लेते थे। जब कोई भी नहीं होता तो तुम जल्दी ख़त्म कर देते थे। तुम्हारी नज़र परमात्मा पर तो थी ही नहीं, देखने वालों पर थी। एक बार तुम्हारे घर कुछ लोग बाहर से आए हुए थे, तो तुम बड़ी देर तक नमाज पढ़ते रहे। वह नमाज झूठी थी, ध्यान में परमात्मा न था, केवल वे लोग थे कि लोग देख रहे हैं तो ज़रा मैं और ज़्यादा नमाज पढ़ूं, ताकि उन्हें पता चले कि मैं एक धार्मिक आदमी हूँ। साध संगत जी, हाजी मोहम्मद घबरा गए और घबराहट में उसकी नींद टूट गई और उस सपने के साथ उसकी ज़िंदगी भी बदल गई। उस दिन से उसने अपने नाम के साथ हाजी बोलना बंद कर दिया। नमाज छिप छिप कर पढ़ने लगा, ताकि अब किसी को भी पता न चले। गांव में खबर फैल गई कि हाजी मोहम्मद अब धार्मिक नहीं रहा है, उसने अब नमाज तक भी बंद कर दी है। बुढ़ापे में वह सठिया गया है, लेकिन उसने इसका कोई खंडन नहीं किया। वह चोरी छिपे नमाज पढ़ता रहा और वह नमाज धीरे धीरे सार्थक होने लगी। साध संगत जी, कहते हैं कि मरकर हाजी मोहम्मद को सद्गुरु के चरणों में स्थान मिल गया। साध संगत जी, कहने का भाव सिर्फ इतना है कि भक्ति हो तो केवल प्रभु को रिझाने के लिए हो, न कि दूसरों को दिखाने के लिए। दिखावे की भक्ति का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को तो रिझा सकते हो, निरंकार को नहीं, क्योंकि यह तो घट घट को जानता है,
भले बुरे पीर की पहचानता है। हम लोगों को नहीं, प्रभु को नहीं, सद्गुरु को भी नहीं, बल्कि वह खुद को भी धोखा दे रहा होता है। तो आओ संतों, कृपा करो कि मनों के भाव और हमारे कर्म सदैव एक समान हों और एक निरोल भक्ति वाला हमारा जीवन बन सके, ताकि किसी प्रकार का दिखावा हमारे जीवन में न हो। भीतर और बाहर दोनों तरफ से बिल्कुल एक समान हो और इस ब्रह्म रस का आनंद प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सुंदर बना पाएं और जैसा सद्गुरु हमें बनाना चाहता है बिल्कुल वैसा ही बन पाएं। यही दातार प्रार्थना से दास का प्रभु के चरणों में विनती है। तो साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आप सभी संतों को आज की यह साखी जरूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले साखी में। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।